हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर यूजी पीजी के लिए, जिस किसी भी कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है उसके बारे में, और साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा जिससे कि आपको हेल्प मिले, इन सारे टॉपिक्स पे इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए अभी एक तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा आइडिया दे दे। अभी एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम का डेट नहीं आया है। हाँ, मार्च में हो सकता है आ जाएगा, और एंट्रेंस एग्जाम जून के आसपास में होने के पूरे चांसेस है। ऐसे में यह है कि आप ये देखें कि यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास 3 मंथ टाइम बच रहे हैं, और जो कि बहुत हद तक सफिशेंट भी है और कम भी है, क्योंकि जैसे जैसे आपके टाइम गुजरते जाएंगे वैसे वैसे फिर आपका आपका नुकसान भी होता जाएगा। तो ये है कि आपको अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही रेडी रहना होगा, अभी से ही स्टार्ट कर देना होगा। जब तक आप अपना टाइम सही से यूटिलाइज नहीं करेंगे प्रिपरेशन को लेकर, देन नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकअप प्लान भी होता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा प्री प्लान रहना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे JMI COE। आप जैसे ही जब सर्च करेंगे, एक सेकेंड, तो इस तरीके का आइकन आएगा। इसका मतलब ये, अब आप आ गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे जैसे एक तो ये अभी के टाइम में सबसे पहले आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अभी प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आपको सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, 100 और 200 का पेजेस का PDF है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रिपरेशन पे, कैसे प्रिपरेशन करना है और स्टूडेंट्स इन्फो द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा इस दौरान आपके प्रिपरेशन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक तो सबसे पहले ये कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, और सिलेबस जो कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। और आप इस बात को लेकर कन्फ्यूज मत होइए कि 2021-22 का जामिया का सिलेबस चेंज नहीं होता है। दूसरा ये कि सिलेबस अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में बहुत सारे कोर्सेज में तो जामिया ने टॉपिक वाइज बता दिया है, जैसे कि डिप्लोमा में सिर्फ बताया है। इसके अलावा BSc वगैरह, BSc साइड में यानी साइंस के साइड में इन्होंने 11-12 के टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। लेकिन यूजी में यानी आर्ट्स साइड में जितने भी पेपर, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इसके अलावा अरबिक हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामिक स्टडीज हो गया, इन सभी के लिए मतलब बैचलर्स में जितने भी कोर्सेस है जामिया में, कुछ में बताया गया है टॉपिक वाइज, वरना ज़्यादातर कोर्सेज में इन्होंने सिर्फ नाम नेमिंग कर दिया है, यही कि आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस है, और उसके बाद जनरल साइंस है, और उसके बाद जो है आपके रीजनिंग एंड मैथ्स, ये मिक्स होते हैं। तो ये 4 टॉपिक, और हालांकि आप जिस किसी भी कोर्स में देख लीजिए 4 ही टॉपिक से जामिया क्वेश्चन पूछता है, इससे अलग नहीं पूछता है। तो अब सवाल होता है कि इसको हम कैसे करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टॉपिक मेंशन कर रखा है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, जामिया में ऐसा देखा जाता है कि अगर आप कोई बंदा हिस्ट्री के लिए पेपर दे रहे हो, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो सकता है पॉलिटी में भी दिख जाए, और पॉलिटी वाला क्वेश्चन हो सकता है आपको BBA में भी दिख जाए। तो इसका मतलब यह है कि जो आर्ट साइड के जितने भी पेपर लेते हैं जामिया, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, या फिर पॉलिटिकल का हो, या फिर आपके BBA का हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा। हमने ऑलरेडी 5-5 सालों का, 5 से 6 सालों का पेपर अपलोड कर दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको GS, इंग्लिश और वो रीजनिंग वाला जो एरिया है ना जो पूछ रहा है, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में जामिया पूछ क्या रहा है। और अच्छा, आप ये कहेंगे सर इसको हम कब सोल्व करेंगे, ये कब इस वीडियो को देखेंगे? सबसे, क्योंकि प्लेलिस्ट का तो मैंने वैसे प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। BBA के लिए भी, पॉलिटिकल के लिए, हिस्ट्री के लिए, और भी मतलब अभी ये क्वेश्चन पेपर अपलोड वाला है ना, ये चलता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं, पहली चीज़। पर अब हम बात करते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, एक तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस रिकमेंड किया, दूसरा क्वेश्चन पेपर अभी ही आपको देख लेना है। क्वेश्चन पेपर आप अगर लास्ट में देखेंगे तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर अभी से ही देख के उसको लर्न करिए, समझिए, एनालिसिस करिए कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है। अब अभी के हिसाब से अपने अपने हिसाब से तैयारी करिएगा, बाद में पता लगे फंस जाइएगा। तो इसलिए अभी से ही आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना है। देख लेने के बाद आपको समझने की कोशिश करना कि पूछ क्या रहा है। हाँ, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा अब यहाँ पे हेल्प मिलेगा आपको। एक तो सबसे पहले ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ही जीएस का सीरीज जो है वो हर ऑल्टरनेटिव डे या रेगुलर डे, अगर आप सभी के सपोर्ट अच्छे रहे, मतलब अभी रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो हर दिन आएंगे, वरना ऐसे आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है।
ऑल्टरनेट एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे में अपलोड होंगे ही होंगे। तो आपको बस करना क्या है, अपडेटेड रहना है, मतलब आपके अपडेटेड रहना है कि जैसे ही आपके ये जीएस के लिए। अब जीएस में क्या होता है, देखिए जीएस में हम लोग क्या कवर करा रहे हैं। आपके जीएस में यूँ समझिए कि आपके जीएस नहीं बल्कि वो करंट अफेयर वाला भी सीन हो जाता है। तो टोटल एटलीस्ट जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल एटलीस्ट 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 60 मार्क्स में एटलीस्ट इतना आपको करा दिया जाए कि आराम से 40 टू 45 मार्क्स या 50 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप हमारे सारे प्लेलिस्ट हो गया, यानी कि क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट हो गया, इसके अलावा जो सीरीज चलाई जाएगी वो अगर देखेंगे तो आपको आराम से, मतलब आराम से इसमें 60 आउट ऑफ 45 40+ स्कोर कर सकते हैं। बाद बाकी रीजनिंग और वो इंग्लिश का सीन हो गया, हम रीजनिंग पे भी बहुत जल्द आएंगे। पर अभी अभी फिलहाल जीएस का टारगेट चल रहा है, क्योंकि ये सेलेक्टिव पार्ट है और ये जो पार्ट है ना वो काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो मेरी कोशिश है कि पहले हम इस पर आप काम कर लें। चलिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूछ क्या रहा है, डिमांड क्या है, क्योंकि वहाँ से वो सारी चीज़ें समझ में आए क्वेश्चन पेपर से। अभी ही समझ में आ गया तो ऑब्वियसली। अच्छा एक बात और यहाँ पे ऐड करेंगे, आप किसी बुक को डायरेक्ट मत पढ़िए, डायरेक्ट किसी बुक को मत पढ़िए। आप क्या करिए, क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिएगा तो हो सकता है उसमें पूछ दिया होगा इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आप क्या करिए, इंपॉर्टेंट डेट्स पे जितने भी आ रहे हैं उसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिवर पे, इंपॉर्टेंट डांस पे, इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है बीए के लिए, यानी बीए में चाहे वो हिस्ट्री देना चाहे किसी भी कोर्स में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक वीडियो आ जाएगी। बस आप सभी जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे। तो ये है। अब इसके बाद जब ये आप सेलेक्ट कर ली कि भाई ये करना, मतलब ये सारे टॉपिक्स हमारे पास है जो मुझे करना होगा, मैं इसमें यही समझता हूँ कि एटलीस्ट जो है आराम से 40 टू 50 टॉपिक ऐसे हैं जो रिलेवेंट है, जिससे जामिया पूछते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। जब आप ये चीज़ रेडी कर लेंगे उसके बाद करना क्या है, इसमें एक तो सबसे पहले एटलीस्ट आपको 6 टू 7 आवर्स का पढ़ाई चाहिए होगा, 6 टू 7 आवर्स का पढ़ाई चाहिए होगा, जो कि मैंडेटरी और मस्ट है। अब ये आपको कैसे ये चीज़ 6 टू 7 आवर का करेंगे, एक तो ये कि सबसे पहले आपका एक टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, या फिर एक अपना रूटीन बना लेंगे कि मुझे इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है। हालांकि बुक लिस्ट को लेकर हमने वीडियोस बराबर बना रहे हैं कि भाई ये बुक लिस्ट इसमें फॉलो करिए, इसमें ये बुक लिस्ट फॉलो करिए, उसको भी देख लीजिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक डिसिप्लिन वे में, डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करिए और डिसिप्लिन वे में आप पढ़ाई करिए। डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होंगे, लेकिन ये एंट्रेंस आपका एक सफिशिएंट टाइम लेगा। हाँ, अब सवाल है कि सर सोर्सेज क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। देखिए सोर्सेज को लेकर एक तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहला, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना डिमांड होता है, आप कोई भी एक बुक पढ़ के नहीं जा सकते। तो ये है कि आपको ये सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। दूसरा, ऑनलाइन सोर्सेज आज के टाइम में बहुत सारे, मतलब क्या, आप मान लीजिए जो क्वेश्चन आप देखें, जामिया के ही क्वेश्चन देखें, वो क्वेश्चन गूगल पे सर्च कर लिए। और अगर आपको लगता है कि यार ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ जामिया का बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व होता हुआ दिख रहा है, तो उस वेबसाइट को फॉलो करिए। उसमें 2-3 वेबसाइट है, मैं कोशिश करूँ उसका लिंक दे दूँ। लेकिन यह है कि ऑनलाइन मतलब सफिशिएंट एक चीज़ों पर नहीं है, क्योंकि जामिया जो है वो कभी भी घुमा सकता है, और जहाँ घुमाया तो फिर घूम जाइएगा। इसीलिए है कि आपको थोड़ा सा उस टाइप से एक अपना अप्रोच लेकर चलना है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, मगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा भाई जामिया में असल में पूछ क्या रहा है। ऐसे मैं कह दूँ कि यार आपका एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं। हाँ, बट एंशिएंट हिस्ट्री से तो जरूर पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो 1 क्वेश्चन पूछे या 5 क्वेश्चन पूछे, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो। तो ये होने वाला होगा। इसके अलावा ये है कि आपको प्लानिंग के साथ साथ, स्ट्रैटेजी के साथ साथ कम से कम 6 टू 7 आवर का एक शेड्यूल बनाइए, हर दिन रिवाइज करिए। और साथ ही जो जीएस का जो हमारा वीडियो आने वाला है, एक बात और स्कूल के स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करूँगा, जो जीके के जो उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जामिया ने जो बीए वगैरह में जो क्वेश्चन पूछा वो आपका स्कूल में पूछ दिया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जो हम लोग जो जीएस का जो वीडियोज़ बना रहे हैं उसको भी देख लिया करिए, ताकि जो है एक आपको कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो आपका जो हम लोग बीए वाला पेपर अपलोड कर रहे हैं वही आप उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है जामिया के 11th में आर्ट्स एंड कॉमर्स और साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया वह मैच कर रहा था। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया कि आप उसको भी देख सकते हैं रिविजन के तौर पर। चलिए, आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा क्लास 11 के लिए, 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स डिप्लोमा के लिए और बीए BLLB के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।